गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हिमांशु सिंह आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नेम मोशन, गति। ठीक है, गति के बारे में यानी गति मोशन चैप्टर मतलब गति के चैप्टर के बारे में आज पूरा विवरण होगा। ठीक है, सबसे पहली रीडिंग है आपकी विराम, इसको हिंदी में बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, कहा है किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। कहा जाता है कहते हैं। उदाहरण कीजिए पौधा, टेबल इत्यादि। ठीक है, पौधों में अगर हम बल लगाएंगे, बल लगाते समय कुछ समय लगेगा और उस समय में उस पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो किस अवस्था में होगा उस समय, विराम की अवस्था में। ठीक है, अगला टॉपिक है गति, इंग्लिश में मोशन। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है या कहते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति। ठीक है, गाड़ी जब चल रही होती मतलब मोटरसाइकिल, अगर आप उसमें बल लगाया आपने तो उसके पहले वो किस स्थिति में होगी, बल लगाने से पहले वो किस स्थिति में होगी, विराम की अवस्था में। ठीक है, विराम की स्थिति मतलब रुकी हुई होगी। जैसे आपने बल लगाया तो वो चलने लगी, तो किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था। ठीक है, टहलता हुआ व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति मान लो घर पे है, लेटा हुआ है, तो वो किस अवस्था में है, विराम की अवस्था। वो कहीं बाहर है, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, तो वो किस अवस्था में हो जाएगा, गति की अवस्था में। ठीक है, अगला टॉपिक है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। गति 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 रैखिक मोशन, लीनियर मोशन। नंबर 2 वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। नंबर 3 दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। नंबर 4 आवर्त गति, पीरियडिक मोशन। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग पढ़ेगा आपकी रैखिक गति मतलब लीनियर मोशन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। ठीक है, इसमें क्या है, वस्तु जो है वो सीधी और वक्र रेखा में चलती है। जैसे उदाहरण के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली, अगर बंदूक से कोई गोली छोड़ी गई हो तो वह उसी दिशा में जाएगी उसे जिस दिशा में छोड़ा गया। ठीक है, ढालू से नीचे सरकता हुआ बालक। ठीक, आपने देखा होगा जो सीढ़ियां आपके यहाँ बनती हैं घरों में, उनके ऊपर जो छत होती है वो किस प्रकार की होती है, किसी की चौकोर होती है, किसी की ढालू प्रकार की। तो जो बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इस दिशा में बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। ठीक है, वही ढालू से नीचे सरकता हुआ व्यक्ति, वो किस रेखा में, वह किस गति में आता है, वह रैखिक गति में आता है। बंदूक से छोड़ी गई गोली वह किस गति में आएगी, वह रैखिक गति में आएगी। ठीक है, अगला है हमारा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें कहा है इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। कहां पर चलती है, वृत्त। वृत्त तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सर्कल। ठीक है, उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मतलब जो पृथ्वी है वो किसकी ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर, सूर्य के। ठीक है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नंबर 2 इसी में है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की क्या है, चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है बेटा, ये किस गति में आते हैं, वृत्तीय गति में। अगली गति है दोलन गति। ठीक है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे या पीछे या ऊपर या नीचे चलती है। ठीक है, जिसे झूले की गति। ठीक है, घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसकी गति। ठीक है, पेंडुलम समझते हो, जो घड़ी के नीचे बड़ी दीवार घड़ी आती है उसके नीचे पेंडुलम लगा होता है, वो बराबर आगे पीछे चलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार झूले की गति ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो ये झूले गति किसके अंतर्गत आती है, दोलन गति के अंतर्गत। ठीक है बेटा, अगली है आवर्त गति। ठीक, इसमें वस्तु अपनी निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। इसमें वस्तु अपनी निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन की गति इत्यादि। सिलाई मशीन उदाहरण के लिए झूले की गति, सिलाई मशीन की गति, मतलब अंतरालों दोहराना। मतलब झूला क्या होता है, एक बार छोड़ा जाता है तो अप डाउन, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब कि जिस प्रकार झूला होता है वो ऊपर नीचे या आगे पीछे जैसा जाता है उसकी बराबर गति होती रहती है। ठीक, सिलाई मशीन
देखा होगा आप कपड़ा सिलते हो, एक बार टल मारने पर सुई ऊपर नीचे होती रहती है। अब अगली हेडिंग है दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। मान लीजिए एक कण इस बिंदु से इस बिंदु तक जाता है, मतलब एक कण है, ये दो बिंदु हैं ए और बी, यहां से यहां तक जितनी दूरी तय करता है वो क्या होता है, उसकी कण की दूरी होती है, तय की गई दूरी होती है, मतलब कि डिस्टेंस होती है। मतलब ए से बी तक आने में जितनी दूरी तय की गई, मतलब कि कण द्वारा जितना तय किया गया दूरी है वो क्या माना कहलाता है, दूरी कहलाती है। कण द्वारा तय की गई दूरी होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर। जैसे बोल दिया जाए आपको, मान लो गल्लाडीह से बम्बा तक जाना है, ठीक है, तो हमारा गल्लाडीह से बम्बा तक जाने में तय की गई दूरी वो हमारा क्या कहलाएगी, दूरी कहलाती है। मतलब तय की गई लंबाई, मतलब तय की पथ, मतलब रास्ता। ठीक है, पथ माने रास्ता, कहां से कहां तक, गल्लाडीह से बम्बा तक की दूरी। ठीक है, ये तो हमारा उदाहरण हो गया, ये तो ऐसे था। ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति को u से डिनोट करते हैं बेटा, अंतिम स्थिति को v से डिनोट करते हैं। किससे, v से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहा गया, किसी कण के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा।